एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई नो अब धक धक स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि अब हमारा फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर आने वाला है, राइट। तो मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने आई हूँ आज की वीडियो में, बिकॉज आज 10 सितंबर की इवनिंग में मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड होपफुली 10 से बच्चों ने कई बच्चों ने अकाउंट स्टार्ट कर दिए होंगे और कई बच्चों ने 11 से करने वाले हैं, बिकॉज 10th को बच्चे सोच रहे हैं कि लॉ के लिए हमारे को डेडिकेट करने देना चाहिए 10th का डे। सो हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, बट अगर आप 11 से भी स्टार्ट कर रहे हो दैट इज वेल गुड ऑन योर पार्ट। तो मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लो, बिकॉज इन 2 डेज को आपको फुल्ली यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन अगर आपने इन 2 दिन और एग्जाम्स के डेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दे देता है आपके एग्जाम्स में। तो किस सीक्वेंस में आपको चलना है उसका आपको आइडिया देने आई हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको इस सीरीज से स्टार्ट करना है, रीजन बीइंग ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, ये हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो क्योंकि अब कंपनीज अकाउंट भी 20 मार्क्स तक टच कर देता है, पार्टनरशिप अकाउंट्स भी उतने मार्क्स तक, 15-20 मार्क्स तक टच कर देता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर सीए फाउंडेशन इस अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो आप क्योंकि अगर आप 11 को अपने हाई वेटेज वाले चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, लाइट चैप्टर्स रह जाएंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैं बल्कि चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मेरा प्रेफरेंस ये रहने वाला है, कंपनीज एक्ट करिए, पार्टनरशिप अकाउंट्स करिए, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, एनपीओ, फाइनल अकाउंट्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर किसी बच्चे का कोई टॉपिक अभी रह गया है तो अब आपको फ्रेश नहीं उठाना है, जितना चीजें आ गया है 90-95% जितना भी आपने पढ़ लिया है सिर्फ उसको रिकैप करने की जरूरत है। नाउ द पॉइंट नंबर सेकेंड, मैम पढ़ना कैसे है, मैंने कंपनी से अकाउंट तो उठा लिया, ठीक है, पर क्या मैं अब एक एक क्वेश्चन करके देखूं या फिर क्या मुझे सारे क्वेश्चंस देखने हैं या मैं किस तरीके से पढ़ाई करूं। इंपॉर्टेंट थिंग, कई कंपनीज अकाउंट या हर एक चैप्टर के अंदर कुछ स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस है ना, जो कि मैंने आपको स्टार मार्क कराए हैं, इंपॉर्टेंट है, या फिर जो आपने रिवीजन करा होगा पहले उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि ये टॉपिक्स में दिक्कत है, ये ऑर्डिनरी क्वेश्चन से थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं। तो मेक श्योर पेन कॉपी साथ में लेकर बैठो, हर एक चीज को लिखो। आपको करना क्या है, हर एक चैप्टर्स के आपके पास नोट्स हैं, आप नोट्स रिवाइज करो, चैप्टर का रिवीजन करो, नोट्स रिवाइज करो और उस चैप्टर का रिवीजन करो। जहां आप कैलकुलेटर साथ में लेकर बैठो, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठो, ओरल सब्जेक्ट नहीं है अकाउंटेंसी की, आप सोचो कि देख 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 के चले जाएंगे और काम बन जाएगा। पेन कॉपी कैलकुलेटर साथ में लेकर बैठना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हाथ से करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अब कोई भी यूट्यूब पे वीडियोस देखने का टाइम नहीं है। रीजन बीइंग, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो, आप ऑलरेडी अपना कंटेंट, अपना आईसीआई का मटेरियल कवर अप कर चुके हो, नाउ इट्स द टाइम फॉर सेल्फ रिवीजन। आप सामने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको देख देख कर नहीं पढ़ सकते हो until and unless द सेम क्वेश्चन अगर आपने अपने खुद के हैंड प्रैक्टिस से नहीं करा है तो। सो मीन्स इट्स अ हाई टाइम फॉर सेल्फ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है जी। तो आपको 11th को ये सारे टॉपिक्स आपके हो जाने चाहिए, मतलब हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मॉर्निंग में 11 ये कंपनीज अकाउंट उठाया और लेकर बैठ गए जी, सुबह उठा रहे हो 6 बजे और 12-1-2 बजे तक खत्म हो रहा है। भाई ये पाइपलाइन में है, ये कब आएंगे, तो टाइम एलोकेट कर दो कि अगर आप ये चैप्टर्स करने वाले हो इस दिन में तो कौन से चैप्टर को कितना टाइम देना है, और एट द एंड ऑफ द डे फॉर श्योर आपके ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। आप नेक्स्ट डे के भरोसे मत बैठना कि कल का दिन है, 12 सितंबर है, मैं तब कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी जी, नहीं। जिस दिन जो टास्क आप लोगों ने डिसाइड कर लिए, यू हैव टू कंप्लीट इट ऑन द सेम डे। उसके बाद 12 सितंबर को आपको ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, बीआरएस और इन्वेंट्री जो आपके लाइटर नोट के चैप्टर हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, प्लस जो आपका थ्योरी चैप्टर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है, तो ये सब आपको 12th ऑफ सितंबर पे कंसिडर करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट डे 13 सितंबर को आप लोगों का पेपर है, तो 13 सितंबर की मॉर्निंग में सिर्फ आप नोट्स रिवाइज करना, ठीक है, सिर्फ नोट्स जो आपकी अकाउंटेंसी की नोट्स हैं आप लोगों के पास, उसको हर एक चैप्टर के नोट्स आप लोगों को देखनी है मॉर्निंग में, एज वेल एज आप थ्योरी क्वेश्चंस कंसिडर कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रू एंड फॉल्स भी कंसिडर कर सकते हैं, बट अगेन ये ट्रू फॉल्स आपको हर एक चैप्टर के ट्रू फॉल्स इसी 12th ऑफ सितंबर में ही खत्म करने हैं। आप लोग मैक्सिमम अगर 7:30 to 8 PM 12 सितंबर को, इनफैक्ट नहीं 7:30, चलो 7 o'clock तक उठा लो, तो 7 o'clock तक इवनिंग तक 12 सितंबर को आप ट्रू फॉल्स पे ध्यान दीजिए, पूरे के पूरे चैप्टर्स उठाइए, ट्रू फॉल्स देखो हर एक चैप्टर का, थ्योरी क्वेश्चंस देखो, बैक क्वेश्चंस देखो, तो आपका 12 सितंबर को 7 बजे के बाद का टाइम इज डेडिकेटेड टू ट्रू फॉल्स थ्योरी सेक्शन, ठीक है। और 13 सितंबर को जिस दिन आपका पेपर है, कीप योर माइंड टू बी रिलैक्स, बिकॉज आप उसमें बहुत ज्यादा इनपुट डाल चुके हो, ठीक है, तो आपको एडिशनल वीडियो किसी चीज का नया समझ लेता हूँ या नया कर लेती हूँ, ये नहीं करना, कीप योर माइंड टू बी रिलैक्स, ठीक, अपने नोट्स रिवाइज करो शांति के साथ, थ्योरी में या ट्रू फॉल्स में कुछ देखना है तो देख लो, दैट्स इट। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको 12 सितंबर की नाइट में अर्ली टू बेड होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग, अगर आपको लगा ना अरे 12 सितंबर को 13 को पेपर है मेरा, मैं 12 को रात को बैठ के पढ़ लेता हूँ, मेरा कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो अरे अरे मेरा ये भी रहता है, मेरा ये भी रहता है, मेरा पेपर है कल, मुझे तो आज पढ़ना ही पढ़ना है, मार्क माई वर्ड, दैट नाइट अगर आपने लॉन्ग स्पेंड कर दी, वो आपका लॉ का पेपर इम्पैक्ट कर जाएगी, बिकॉज लॉ के पेपर में एक दिन की छुट्टी है, आपको फ्रेश होना लॉ के पेपर में बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इस अटेम्प्ट के लिए तो आप लोगों के पास एक एडवांटेज है कि आप लोगों को मैथमेटिक्स में 2 days ऑफ मिल रहा है, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। तो सिर्फ एक लॉ का पेपर है जो आपको अच्छे से बचाना है, तो उसके लिए एनर्जी बचा कर रखना और 12 को अर्ली टू बेड हो जाना। आई होप आपको समझ में आया है सब कुछ और आप पक्का पक्का से इम्प्लीमेंट करने वाले हो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। और होपफुली मैं कल आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी शेयर करने वाली हूँ। सो अगेन फोकस्ड कि आपने जो चीज एलोकेट कर दी फॉर दैट पर्टिकुलर डे, वो पक्का पक्का से कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।